जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी और पूरे भारतवर्ष में रोग इलाज कराने के लिए अस्पतालों की संख्या सिर्फ 7,000 थी। केवल सरकारी अस्पतालों में ही रोगियों का इलाज होता था। आज हमारे देश की जनसंख्या 134 करोड़ है और अस्पतालों की संख्या 69,000 है। इसमें निजी अस्पतालों की संख्या 43,000 भी शामिल है। यह 69,000 अस्पताल 134 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं पूर्ण रूपेण मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। अभी भी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अस्पताल खोले जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं में सबसे प्रमुख है आयुष्मान भारत योजना। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जहां देश के 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ आबादी के स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया है तथा उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का सालाना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है। जबकि दूसरे चरण में देश में स्वास्थ्य उप केंद्रों को वेलनेस केंद्र के रूप में विकसित कर उन्हें ग्रामीण आबादी के लिए एक समय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जबकि अभी तक यह मृत एवं शिशु देखभाल तक ही सीमित हुआ करते थे। इसी प्रकार डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए लोगों का चिकित्सा रिकॉर्ड रखने और ई संजीवनी ओपीडी कार्यक्रम के जरिए लोगों को टेली चिकित्सा सेवाएं देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई। सन 60 के दशक में लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषता हासिल करने के लिए अमेरिका गया। मैं अमेरिका में हृदय शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल करने के पश्चात भारत लौटकर सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा प्रणाली एवं सुविधाओं से लैस एक अस्पताल अपने देश में स्थापित करना चाहता था। ऐसी योजना सोचने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यह था कि भारत के नागरिक हृदय रोग या किसी भी प्रकार के रोग से निजात पाने के लिए अमेरिका के अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी कतारों एवं खर्चीली चिकित्सा से बचें। सन 1970 एवं सन 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में वस्तु स्थिति यह थी कि अमेरिका के अस्पतालों में हृदय रोग की शल्य चिकित्सा कराने के लिए 2 एवं 2 से अधिक वर्षों का इंतजार रोगियों को करना पड़ता था। सन 1980 के दशक में अमेरिका से भारत वापस लौटा है। सन 1988 में आज तक मुझे अपने देश के लाखों करोड़ों रोगियों को हृदय रोग एवं अन्य रोगों की निजात दिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कहूँगा कि 2 स्तरों पर कार्य किए जाने की जरूरत है। एक, ग्रामीण क्षेत्रों स्थिति उप स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया जा रहा है। यह अच्छा कदम है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबंध किया जाना चाहिए। दूसरे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पतालों से जोड़ने की जरूरत है। जोड़ने से तात्पर्य है कि उनका संचालन जिला अस्पतालों के जरिए किया जाए। इससे जिला अस्पतालों में रोटेशन पर डॉक्टरों को पीएससी पर भेजा जा सकेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि जिला मुख्यालय पर आज सुविधाओं की कमी नहीं है, इसलिए जिला स्तर के अस्पतालों को एक अच्छे रेफरल अस्पताल के रूप में विकसित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उनसे जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इसी प्रकार पीएचसी और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन के लिए देश के चुनिंदा अस्पतालों से संबंध किया जा सकता है। नीति आयोग की हाल में आई एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा कवर है। इनमें से खुद से बीमा कराने वाले लोगों की संख्या महज 11 करोड़ है। इसका मतलब है कि सिर्फ 9% लोग ही स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं। 10 करोड़ परिवारों की स्वास्थ्य बीमा का जिम्मा सरकार उठा रही है, लेकिन जो स्वयं अपना प्रीमियम भरने में सक्षम है उन्हें स्वास्थ्य बीमा कराने की आदत डालनी चाहिए। आयुष्मान भारत का बढ़ता दायरा। आयुष्मान भारत का डिजिटल हेल्थ मिशन सितंबर 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के आधार पर सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज मुहैया कराने की दिशा में शुरू किया गया है। इसके तहत देश के हर नागरिक की सेहत से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है जाएगी।
इसके लिए हर नागरिक को आधार कार्ड की तरह हेल्थ आईडी दिया जाएगा, जिसमें व्यक्ति की सेहत से जुड़ा सारा डाटा उपलब्ध होगा। 20 अप्रैल तक इसमें करीब 21.50 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 का उद्देश्य देश के 2 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 जानलेवा रोगों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण देना था। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी और सरकारी अस्पताल में मुफ्त टीके लगवाए गए। यह कई चरणों में पूरा की जा रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर 2021 का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना है। इससे 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 20 जांच प्रयोगशाला, शोध व विकास कार्य, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र व बेड बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 2018। आयुष्मान भारत की योजना के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के तहत डॉक्टर टेली परामर्श की सुविधा। यह प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिकों को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना 2018 में शुरू हुई, जिसमें देश के नागरिकों को पेपरलेस एवं कैशलेस सुविधा के तहत हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसमें गंभीर रोगों को शामिल किया गया है। निजी अस्पताल में भी इसका हिस्सा होगा। वर्ष 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत नया रूप दिया गया। इसे ही बाद में बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किया गया। इसके तहत कम दामों पर जेनेरिक दवाई जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही है। मार्च माह तक इस योजना के तहत 8,689 पद केंद्र खोले जा चुके हैं। हमने कई रोगों पर पाई विजय। 1979 में भारत सरकार ने देश की स्मॉल पॉक्स से मुक्त होने की घोषणा की। वर्ष 1978 में यह घोषणा की गई कि यह बीमारी टीका लगाकर खत्म की जा सकती है। 1994 में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्लेग मुक्त घोषित किया। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया। 2016 में भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2025 तक टीबी से मुक्ति का संकल्प, कांगो फीवर, CCHF, फाइलेरिया, कैलोरा भी खत्म हुए। बढ़ते गए मेडिसिन संस्थान। 1995 में 28 मेडिकल कॉलेज थे। 2014 तक 384 हो गए। वर्तमान में 600 से ज्यादा की संख्या है। 69,000 से ज्यादा पब्लिक एवं प्राइवेट अस्पताल। 2019 के आंकड़ों के अनुसार स्टेटिस्टा वर्तमान में देश में आजादी के समय अनुपात कुल 7,000 ही थे।